डियर स्टूडेंट्स, हम जो स्टडी कर रहे थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की हमने बात की थी। और हमने मैटर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, ये सब बातें की। तो अगर आप थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट्स आगे की तरफ देखोगे तो एक चीज़ आती है विच इज़ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स आपने थोड़ा बहुत पहले भी सुना होगा। तो ये बेसिकली है क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इससे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज अ यूनिट। यूनिट क्या है? अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। इट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। यूनिट क्या होता है? एक रेफरेंस होता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कि जिसके अगेंस्ट में आप कोई चीज़ को मेजर कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड अ यूनिट। सपोज हमें डिस्टेंस मेजर करना है ए टू बी। ओके, तो दिस इज द डिस्टेंस वी वांट टू मेजर। कोई छोटा सा ही डिस्टेंस है, मान लो एक रूम के अंदर का डिस्टेंस है, तो हम इसको पैदल चल के अपने कदमों से भी मेजर कर सकते हैं। बट दैट विल नॉट बी स्टैंडर्ड। वाई? बिकॉज किसी का जो कदम का साइज है वो छोटा है, किसी का बड़ा है। तो अगर आप इसको हैंड स्पैन से, हाथ से नापोगे तो यानी कि अगर हम अपने अपने यूनिट्स बना लेंगे। यूनिट्स का काम क्या है? बेसिकली इसको मापना है हमें अपनी समझ के लिए। मान लो कि हमें अपने अंदाजे के लिए ए टू बी तक जाना है, या कोई चीज़ मेजर करनी है, या कोई फर्नीचर बनाना है उसके लिए मेजरमेंट करना है। कोई भी चीज़ के लिए अगर हमें ए टू बी का अगर लेंथ मापना है तो हम अपने काम चलाने के लिए वी कैन अरेंज सम लोकल यूनिट्स। हम हाथ से, पैर से, किसी कपड़े से, धागे से, किसी से भी माप सकते हैं। बट दिस विल नॉट बी स्टैंडर्ड। तो एक जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम, ये एक स्टैंडर्ड है। यहाँ पर द वर्ड विच इज इम्पोर्टेंट इज स्टैंडर्ड। यानी ये पूरी दुनिया में माने जाने वाला सिस्टम है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी से, सपोज अगर हम लैंड को अगर कदम में मापते कि 10 कदम दूर है, 4 कदम दूर है, तो पूरी दुनिया में कभी एक स्टैंडर्ड यूनिट बन ही नहीं पाती। सबके अपना एक तरीका होता मापने का। इसीलिए अब क्या है, इंटरनेशनल एक सिस्टम बना दिया गया है। ये फ्रेंच नेम है एसआई, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ला सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, ये फ्रेंच वर्ड है, यानी एब्रिवेटेड है एसआई। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि एक स्टैंडर्ड यूनिट्स का एक सिस्टम है जिसके तहत आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को की यूनिट्स आप माप सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। ये समय समय पे जब जब ये फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास आएंगे तो आप इनको देख सकते हो। लेंथ सबसे सबसे नॉन चीज़ है। आप यहाँ से यहाँ की लेंथ आप मापते हो तो आप उसको मीटर में मापते हो। तो ये बाकी भी यूनिट सिर्फ समझने के लिए, जैसे जैसे आएंगे आप इसको समझ सकते हो, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे हम। लेकिन अभी समझने के लिए क्या है कि लेंथ जब आप मापते हो तो वी नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड यूनिट विच इज मीटर। वैसे यार्ड में भी मापते हैं, गज में मापते हैं, कोई दूसरी जगह जगह पे यूनिट भी, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट उसकी क्या कहलाती है? वो एक मीटर है। मीटर है, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। यहाँ पर आप तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, थोड़ी सी टिपिकल सी डेफिनेशन आपको नजर आएगी, जहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा इसको याद रखना। let me show you. इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा, याद रखना। The definition is symbol m is the SI unit of length. It is defined by taking the fixed numeral value of speed of light. देखो स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? अब इतनी स्पीड से चलते हुए वैक्यूम के अंदर एक छोटे से स्पैन में जो स्पीड लाइट ट्रेवल करती है, तो एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है ये। यानी ये बहुत छोटी अमाउंट लाइट को 1 मीटर चलने में बहुत कम टाइम लगेगा, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द सीजियम फ्रीक्वेंसी। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप आगे पढ़ोगे तो और डिटेल में आपको क्लियर होंगे। ऑल आई मीन टू से कि हो सकता है कि डेफिनेशन आपको अभी नहीं भी समझ में आए, तो कोई ऐसी बड़ी
बात नहीं है। बस अभी आप ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या आपको ध्यान रखनी है, जो 7 यूनिट्स हैं, 7 वो बेस यूनिट है। बेस कैसे? जैसे आपने लेंथ मापी तो ये मीटर में आएगी, लेकिन अगर कोई थ्रेड है या रस्सी है तो उसको आप सिर्फ लेंथ में माप सकते हो, तो बेसिक है। लेकिन अगर कोई रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं, तो आप उसको एरिया एरिया उसका हो जाएगा। एक ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ हो गई, तो दोनों ही लेंथ हो गई, फिर आप उनको एरिया बना सकते हो। तो एरिया यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। ये क्वांटिटीज कौन सी हैं जो जो बेसिकली आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जो बेस हैं, ठीक है, उनसे ही आगे सारी यूनिट्स फिर बनती हैं, ठीक है। तो मास का हो गया, मास को आप किलोग्राम में मापेंगे। बस अभी आपको ये ध्यान रखना, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे एम्पेयर में मापेंगे, केल्विन के अंदर टेम्परेचर, इसमें फॉरेनहाइट और सेल्सियस भी यूनिट होती हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका कैंडल, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स, ये 7 बेसिक पहले आप यूनिट्स इनको पढ़ लें। उसके बाद कुछ प्रीफिक्स इनके आगे लगाए जाते हैं। ये प्रीफिक्स आपको बताते हैं कि सपोज हम लेंथ से ही एग्जांपल लेते हैं, लेंथ को मीटर में मापते हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा जानते भी होंगे कि 1 मीटर होता कितना है। 1 मीटर, अगर हम एक रूम की लेंथ मापते हैं तो उसके लिए मीटर हमारे लिए एक काम की यूनिट है। लेकिन अगर हमें मान लो कि डिस्टेंस मापना फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो उसमें मीटर में मापना समझदारी नहीं होगी, देन वी यूज किलोमीटर्स। तो किलो क्या है, एक प्रीफिक्स हमने उसके आगे लगा दिया, किलो मीन्स 10⁻3, यानी 1000 को आप किलो कहेंगे। वो किसी के भी आगे आप लगा दोगे तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, किलो, किलो क्या है, किलो एक प्रीफिक्स है, जैसे हिंदी में उपसर्ग होते हैं वर्ड के आगे लगने वाले। तो ये किलो एक प्रीफिक्स है जो आपका बताता है कि जो आपको बताता है कि 1000 कोई यूनिट है, यानी किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। इसी तरह ये हेक्टो है, मेगा है, और अगर 1 मीटर का 10⁻⁻2 यानी 1/100 पार्ट है, 1/100 पार्ट है, तो उसको बोलते हैं सेंटी। तो ये सेंटीमीटर आप देखते हो, जैसे कोई पेंसिल की आपको लेंथ मापनी है तो उसको आप सेंटीमीटर में मापते हो, तो वहां पर किलोमीटर, अगर आप एक पेंसिल की लेंथ को सपोज किलोमीटर में नहीं मापने कोई सेंस बनती है। तो इस तरीके से जो यूनिट है उसको हम बहुत छोटी छोटी यूनिट, ये देखो 10⁻24, यानी ये 1/1 का इतना छोटा हिस्सा है, ऐसे करके आपको 24 जीरो लगानी पड़ेंगी। तो आप सोच सकते हो बहुत छोटा है। योक्टो, जेप्टो, ऑटो, ये एटॉमिक रेडियस वगैरह मापने के लिए, इलेक्ट्रॉन का साइज मापने के लिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ पर बोलते हैं कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो इतने छोटे हो गए हैं, प्रोसेसर वगैरह इतने छोटे हो गए हैं। उसके बाद आपके पास है माइक्रो 10⁻⁻6, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये आप देखते हो, डेका, हेक्टो, किलो। और ये कुछ इतने बड़े डिस्टेंसेस हैं जहाँ पर आप दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस आप मापते हो, या सन के बीच का, या स्टार्स के बीच का जब आप मापते हो, तो इस तरह की यूनिट्स उसका आप यूनिट्स आप माप सकते हो। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, आपको अभी 7 यूनिट्स, और उनके डेफिनेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए, एक बार नॉलेज के लिए सातों के साथ यूनिट आप याद कर लो। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, ये सारे प्रीफिक्स आपको पता होने चाहिए, जो मल्टीपल इसके आगे लगते हैं, कि वो ये प्रीफिक्स लग गया तो आप ये सिंबल भी इनके जान लें, तो ये प्रीफिक्स लगने से कि यूनिट क्या बन जाती है, ठीक है। गो थ्रू दिस, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।